जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं। जिंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं। दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। साहिबो, मुलाजमीन की ज़िंदगी में रिटायरमेंट बड़ी अहमियत की हामिल होती है। यूं ही मुलाजमत मिलती है तो कानों में रिटायरमेंट का लफ्ज़ गूंजना शुरू हो जाता है। कभी दाएं रिटायरमेंट हो रही है, कभी बाएं रिटायरमेंट हो रही है, कभी सामने रिटायरमेंट हो रही है, कभी पस मंज़र में रिटायरमेंट हो रही है। तो ये तमाम मनाज़र देखते देखते एक दिन उस मुलाज़िम पर भी ये वक्त आ जाता है कि वो रिटायरमेंट के ज़ायके से हमकिनार हो रहा होता है। और रिटायरमेंट का ज़ायका वही महसूस कर सकता है जो उस वक्त रिटायरमेंट के मराहिल से गुजर रहा होता है। बाज़ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि लंबी सर्विस गुजारने के बाद जब स्कूल से रुखसत होते हैं या अपने दीगर इदारों से रिटायरमेंट लेकर रुखसत होते हैं तो बड़े ही अच्छे अंदाज में उनको रुखसत किया जाता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग अच्छे अंदाज में रिटायर हुए। ये कुछ अरसा पहले मोहतरम शब्बीर अहमद शाह साहब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से बड़े अच्छे अंदाज में रिटायर्ड हुए। फिर अपना सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, वो रिटायर्ड हुए। फिर राना दाऊद साहब अच्छा वक्त गुजार के रिटायर हुए। तो जहानिया की तारीख में पहली मर्तबा लोगों ने देखा कि वो जीप के दरमियान में से जो खला होता है उसमें खड़े थे और बच्चे नारे मारते हुए साथ साथ जा रहे थे, राणा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दुकानदार हंस रहे थे कि राणा साहब ने जिला कौंसल का इलेक्शन लड़ना है, जरा बच्चे ने नारे मारते फिरते ने। तो अजीब सी फिजा थी। और उसके बाद अब रूटीन बन गई है। फिर बाद में चंद रोज़ कबल इस्लामिया हाई स्कूल के हेडमास्टर चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब वो भी इसी तरह अलविदा हुए। और फिर इस अरसे में चंद दिन कबल गुलाम यासिन कादरी साहब 31 अक्टूबर 2023 को बड़े अच्छे अंदाज में अलविदा हुए। स्कूल में तकरीबात हुई और कल रॉयल नवाब पैलेस में बड़ी शानदार तकरीब में बहुत से लोगों ने उनको अलविदा किया। तो ये लम्हात वाकई हर इंसान के लिए यादगार होते हैं और वाकई इन लम्हात को यादगार होना भी चाहिए। इंसान एक तवील अरसा एक महकमे में गुजारता है और जब वहाँ से रुखसत होता है तो वो जो खुशगवार यादें होती हैं वो इंसान को हमेशा मसरूर रखती हैं और खुश रखती हैं। आज से बहुत अरसा कबल जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टेन्नार चक शहाना ज़िला खानेवाल में बतौर EST इंग्लिश खिदमत सर अंजाम दे रहा था तो वहाँ मैंने मोहतरम ईसा खान साहब जो 53 टेन्नार के रहने वाले हैं, 37 साल उन्होंने महकमा तालीम में तदरीस का फरीज़ा सर अंजाम दिया और रियाजी टीचर की हैसियत से वो एक ख़ास मकाम रखते थे। वो हफ्ते में एक दिन तरबियत बच्चों की तरबियत के लिए वक्फ करते और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वो गुफ्तगू करते रहते। वो वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और ख़ासकर वो धप्पी बाल जिसको कहते हैं उसकी पांच पांच गेमें वो सेंटर में खेलते थे और पसीने में शराबूर हो के इतने जुनून और जज्बे के साथ खेलते थे कि देखने वालों को उन पे रश्क आता था। बड़ी खुशगवार उनकी सेहत थी और 37 साल पढ़ाने के बाद जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त भी वो चुस्त और चालाक दिखाई देते थे। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूँ वो उनकी अच्छे अंदाज में रिटायरमेंट थी। किसी को कोई पता नहीं था कि कल उनकी रिटायरमेंट है और कल क्या सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन कल जो सूरत हाल उनकी रिटायरमेंट के दिन आई तो हम सब हैरान शकील रह गए। उनके कुछ शागिर्द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ेर तालीम थे और वहाँ उन्होंने
कुछ اساتذہ کو اچھے انداز میں رخصت ہوتے دیکھا تو اسی کو انہوں نے کاپی کیا۔ جب ہم یہ بات انہوں نے اپنے استاد محترم عیسیٰ خان صاحب سے بھی چھپائے رکھی کہ کل ان کو سرپرائز دیں گے، تو کل جب ہم سکول کی طرف جان رہے تھے جس دن انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، ان کی رہائش یہ 10 موڑ 53 ٹینار سے باہر ان کی زمین ہے، وہیں ڈیرے پر وہ رہتے ہیں۔ 10 موڑ سے لے کے نیا چوک تک تقریباً یہ 14 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ جگہ جگہ پہ ہر گاؤں کے سامنے بینر لگے ہوئے تھے۔ آج ہم جس پہ تحریر تھا، آج ہم اپنے محترم استاد عیسیٰ خان صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ریٹائرمنٹ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے یہ بینرز جگہ جگہ دکھائی دے رہے تھے۔ حقیقت ہے کہ ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی، اور ان بچوں نے جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے قریبی چکوک میں بھی اویئرنیس دی کہ آپ بھی کل دوپہر کے وقت جب وہ سکول سے رخصت ہوں تو آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیجئے، اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے وہ بھی اس وقت پہنچے۔ تو وہ تقریباً 10-11 بجے سکول میں 200 موٹر سائیکلوں کے ساتھ وہ طلباء سکول میں داخل ہوئے، کچھ کاریں بھی تھیں ان کے پاس، اور ان 200 موٹر سائیکلوں پر کسی پہ 3 طالب علم بیٹھے تھے، کسی پہ 4 بیٹھے تھے، کسی پہ 5 بھی بیٹھے تھے، اور وہ سکول میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس 2 من کے قریب مٹھائی تھی، بہت بڑا کریٹ پٹاخوں کا تھا، ان کے پاس پسٹل تھے، ان کے پاس کلاشن کوفیں تھیں۔ انہوں نے سکول میں آتے ہی جب الوداعی تقریب جاری تھی تو انہوں نے ذرا ہمیں روک دیا، اور جی بھر کے وہاں انہوں نے پٹاخے چھوڑے، فائرنگ کی، پھر اپنا بیٹھ گئے، اور تقریب جاری دوبارہ شروع ہو گئی۔ اور جب تقریب مکمل ہوئی تو پھر انہوں نے تمام اساتذہ کے سامنے بچوں میں اور اساتذہ میں وہ مٹھائی تقسیم کی۔ محترم عیسیٰ خان صاحب کے گلے میں ہار ڈالے، اور پھر اساتذہ اور وہ طلباء، سکول کے طلباء محترم عیسیٰ خان صاحب کی رہائش کی گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بہت بڑا قافلہ گورنمنٹ ہائی سکول 58 ٹینار چک شانہ ضلع خانیوال سے روانہ ہوا، اور ہر گاؤں سے 57 ٹینار درمیان میں پڑتا ہے، 56 ٹینار دلو موڑ درمیان میں پڑتا ہے، 55 ٹینار اور وہنی وال درمیان میں پڑتا ہے، پھر 10 موڑ جو 53 ٹینار کے قریب ہے اور ان کی بہنی کے قریب ہے۔ وہاں راستوں میں لوگ درجنوں کے حساب سے اور سینکڑوں کے حساب سے کھڑے تھے، اور محترم عیسیٰ خان صاحب کا وہ استقبال کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑا قافلہ ان کی حویلی میں جا کے بیٹھا۔ وہاں ان کے بیٹھنے کے شاندار انتظامات تھے، سب کی بوتل پانی اور چائے سے تواضع کی گئی۔ استاد محترم استاد عیسیٰ خان صاحب نے کھڑے ہو کے تمام طلباء، تمام اساتذہ اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا کہ میں اس علاقے میں بچوں کے مستقبل سنوارنے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور آج 37 سال گزرنے کے بعد آپ نے اس کا جو صلہ مجھے دیا ہے، مجھے مدتوں یاد رہے گا، میں زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ اور یقین کریں میں نے بہت سی تقریبات دیکھی ہیں اپنے گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول جہانیہ میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی، لیکن اس طرح کا استقبال، اس طرح کی ارینجمنٹس کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثالی ریٹائرمنٹ کا دن تھا، اور خوش قسمت تھے محترم عیسیٰ خان صاحب کہ انہیں بہت اچھے انداز میں الوداع کیا گیا۔ اس میں ان کی کوئی کوشش شامل نہیں تھی، ان کی کوئی خواہش شامل نہیں تھی، انہوں نے کسی کو موٹیویٹ نہیں کیا تھا کہ آپ ایسے کریں، یہ طلباء کی اپنی محبت تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں
मोहतरम ईसा खान साहब को रिटायरमेंट के दिन इतना प्रोटोकॉल दिया और स्कूल से उनको उनके घर तक छोड़ने आए। खुदा करे हर उस्ताद को और हर मुलाजिम को ऐसे रिटायरमेंट के दिन नसीब फरमाए। साहिब, ये दिन बार बार नहीं आते, एक ही बार आया करते हैं, और ये वक्त तवील हो या कलील हो, ये आखिर गुजर ही जाता है। मैं इस कते के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। कभी गर्मी, कभी सख्ती, कभी उजलत, कभी देर, वक्त है दोस्त बहरहाल गुजर जाता है। लम्हा लम्हा कभी लगता है एक एक साल, और कभी लम्हे की तरह साल गुजर जाता है। उस दिन मोहतरम ईसा खान साहब से हम पूछ रहे थे कि ये 37 साल का अरसा आपको कैसे महसूस होता है। तो कहते मुझे यूँ लगता है जैसे कल मैं लोधरा के करीब एक स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए गया था और आज मैं रिटायर हो गया हूँ। तो ये 37 साल पर मुहीत उनकी तदरीसी खिदमात खासे की चीज़ थी। वो बड़े मेहनती असातिज़ा उस्ताद थे। मैंने जब भी देखा, वो उस वक्त वाइट बोर्ड नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड होते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में फिर वाइट बोर्ड भी आ गए। वो सारा सारा दिन वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे खड़े बच्चों को रियाजी करवा रहे होते, या फिर किसी दीनी टॉपिक पर, किसी तरबीती टॉपिक पे वो बच्चों को नसीहतें कर रहे होते, वो वॉलीबॉल खेल रहे होते। और आज भी वो माशाल्लाह काबिल रश्क सेहत के साथ ज़िंदगी की बहारें गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती के साथ ये दिन गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दिली दुआ है कि तमाम मुलाजमीन जब रिटायर हों तो उन्हें ऐसे ही अंदाज में प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया जाए। मैं उसी शेर के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। ज़िंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं, छूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। वस्सलाम।